शौहर के गुजर जाने के बाद जिंदगी कुछ सुनसान सी हो गई थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन रातें वो तो जैसे तन्हाई का आलम ले आती थीं। ऐसे में मेरी एक सहेली मेरी सबसे बड़ी राहत थी। हम दोनों अक्सर बातें करते, हंसते, मजाक करते और एक दूसरे की परेशानियां बांटते। एक दिन वही सहेली अपने एक दोस्त का जिक्र करने लगी। बोली, सबा तुम मुझसे मिलो तो सही, बड़ा मजेदार शख्स है, हर बात में हंसी ढूंढ लेता है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम तो ऐसे तारीफ कर रही हो जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। सहेली बोली, हीरो नहीं तो कॉमेडियन समझ लो, लेकिन गजब का दिलचस्प इंसान है। अब क्या था, मेरा दिल भी थोड़ा जानने को करने लगा। उसी शाम हम तीनों एक छोटे से कैफे में मिले। वो दोस्त, जी हाँ मेरी सहेली का दोस्त, बड़ा ही फुर्तीला और मजाकिया था। आते ही बोला, अरे वाह ये है सबा, मैंने तो सोचा था कोई परी आएगी, लेकिन आप तो पूरी की पूरी कहानी बनकर आई हैं। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, मतलब ये तारीफ है या ताना? वो तुरंत मुस्कुराया, तारीफ ही समझिए, और अगर बुरा लगा हो तो ये दिल पेश है, ले लीजिए। सब हंस पड़े, लेकिन दल ही दल में मुझे लगा ये आदमी थोड़ा ज्यादा ही चालाक है। बातों बातों में वो ऐसी डबल मीनिंग बातें करने लगा जिन पर सब हंसते, लेकिन दिल के किसी कोने में जैसे चुप भी जाती। जैसे मैंने कहा, कॉफी कुछ कड़वी है, तो वो बोला, जिंदगी की तरह, लेकिन अगर साथ हो तो मीठी भी लगती है। सहेली ने टोक दिया, अरे बस भी करो, सबा पहली बार मिली है तुमसे। और मैं हंसते हंसते सिर झुकाकर सोचने लगी, ये शख्स है कैसा, मजाक में भी जैसे दिल छू जाता है। उस दिन मुलाकात वहीं खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते उसने हाथ मिलाते हुए धीरे से कहा, सबा जी अगली बार अकेले मिलिएगा, तब असली मजा आएगा। मैं चौंक गई, दिल धड़कने लगा। सहेली हंस पड़ी और मैं सोचती रह गई कि इसमें सच क्या है और मजाक क्या है। उस दिन कैफे से लौटने के बाद मैं घर आई तो दिल जैसे बहल गया हो। पता नहीं क्यों वो अजनबी दोस्त की बातें बार बार याद आ रही थीं। उसकी मुस्कान, उसकी डबल मीनिंग लाइनें, सब कुछ दिमाग में गूंज रहा था। अगले दिन ही मेरी सहेली का मैसेज आया, सबा। वो पूछ रहा था कैसी लगी मेरी दोस्त। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा दोस्त थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड है। तो सहेली ने हंसते हुए लिखा, यही तो उसकी आदत है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे अब इंतजार था कि वो फिर कब मिलेगा। कुछ ही दिनों में संयोग ऐसा बना कि सहेली ने हमें एक साथ मूवी पर बुला लिया। अब 3 लोग थे, लेकिन असली नाटक तो वही दोस्त कर रहा था। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही उसने धीमी आवाज में कहा, सबा जी डरिए मत, अगर डर लगा तो ये हाथ है आपका पकड़ने के लिए। मैंने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता। तो वो बोला, अच्छा फिर ये दिल क्यों कांप रहा है? मेरी सहेली बीच में बोली, ओए तुम दोनों तो जैसे फिल्म छोड़कर अपनी फिल्म शुरू कर चुके हो। सब हंस पड़े, लेकिन दिल ही दल में मेरा चेहरा गर्म हो चुका था। फिल्म खत्म हुई तो हम सब बाहर आए। उसने मुझे एक और खींच कर कहा, सबा जी आपकी आंखों में जो सस्पेंस है वो किसी भी मूवी से ज्यादा है। मैंने तुरंत पलटकर कहा, और आपकी बातों में जो डबल मतलब निकलता है वो किसी भी कॉमेडी से ज्यादा मजेदार है। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, तो फिर अगली मुलाकात बिना सहेली के रख लेते हैं, ताकि मजा डबल नहीं ट्रिपल हो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस दल ही दल में हंसी भी आई और झिझक भी हुई। उस रात बिस्तर पर लेटी मैं बार बार सोचती रही, क्या ये सब खेल है या वाकई कोई बात है। लेकिन एक बात तय थी, कहानी अभी शुरू हुई थी, खत्म नहीं, कहानी अभी शुरू हुई। अब मुलाकातें तेजी से बढ़ने लगी, पहले कभी कभी, फिर हर हफ्ते और फिर हर दूसरे दिन, जैसे किसी ने वक्त को तेज कर दिया हो। वो मुझे कभी कैफे बुलाता, कभी पार्क में मिलने का बहाना बनाता, लेकिन सबसे मजेदार हमारी बातें होती। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे उसने कहा, सबा जी आपको पता है आप बिल्कुल चाय जैसी हैं। मैंने हैरानी से पूछा, चाय जैसी? ये कैसा तुलना है? वो बोला, गरम भी, मीठी भी, और अगर ज्यादा देर नजरों के सामने रही तो नशा भी कर दे। मैं हंसते हंसते बोली, तो फिर संभल कर पीना, वरना जुबान जल जाएगी। उसने झट से जवाब दिया, जुबान जले तो चलेगा, बस दिल न जले। ऐसे डबल मतलब वाले जुमले सुनकर मैं हंसती भी और शर्मा भी जाती, लेकिन अंदर कहीं न कहीं दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक बार हम शॉपिंग के बहाने मिले, मेरी सहेली भी साथ थी, लेकिन वो दोस्त जैसे सिर्फ मुझे ही देख रहा हो। उसने कपड़े उठाकर कहा, सबा जी ये रंग आप पर जंचेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों, आपको मेरा हर रंग अच्छा लगता है क्या? तो उसने आंख मारकर कहा, आपके बिना तो कोई रंग ही नहीं लगता। सहेली ने टोक दिया, अरे वाह, अब तो शेरो शायरी भी शुरू हो गई। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन दिल ही दिल में मुझे महसूस हुआ कि ये हंसी अब सिर्फ मजाक नहीं रह गई थी। रात को जब घर आई तो मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उसका मैसेज था,
सबा जी, आज आपको देखकर लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नया रंग भर गया है। मैंने थोड़ी देर तक सोचा, फिर जवाब दिया, कभी कभी रंग ज्यादा गहरे भी पड़ जाते हैं। उसने तुरंत लिखा, तो फिर मिलकर उन्हें हल्का कर देंगे। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। दिल धड़क रहा था। सवाल बार बार यही था, ये सब कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों, अब किस्सा और भी गहरा हो चुका है। मैं तो सोच रही थी कि ये दोस्त साहब बस बातें बनाने वाले हैं, मगर इनके इशारे इतने खतरनाक थे कि मेरा दिमाग घुमा ही देता था। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई। वहाँ उसका ये दोस्त पहले से बैठा था। सहेली किचन में गई तो मैं और वो अकेले ड्राइंग रूम में रह गए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सबा जी, आप तो लगता है मेरी बैटरी लो कर देती हैं और फिर खुद ही चार्जिंग का बहाना बना लेती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? वो हंसकर बोला, मतलब ये कि आपकी बातें सुनकर दिल तेज चलने लगता है और फिर सोचता हूँ कि रिचार्ज चाहिए। मैंने शर्मा कर कहा, अरे रिचार्ज तो मोबाइल को चाहिए, आपको क्या? वो आंख मारकर बोला, मैं भी तो एक तरह का इंसानी मोबाइल हूँ, फर्क बस इतना है कि मेरे ऐप सिर्फ आप चलाती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, वाह, बड़े ही मजाकिया हैं आप। अब हुआ ये कि बातों से बातें निकलती चली गईं। हर एक जुमले में ऐसा डबल मीनिंग छुपा होता था कि मैं हंसते हंसते लाल हो जाती। वो बोलते, सबा जी, आप कपड़े बड़ी समझदारी से चुनती हैं, लगता है टेस्ट गहरा है। मैंने कहा, कपड़े में टेस्ट कहाँ से आ गया? वो बोला, टेस्ट तो हर चीज में होता है, फर्क बस देखने वाली नजर का है। अब मैं और भी कंफ्यूज, ये आदमी सीरियस है या बस मुझे छेड़ रहा है? फिर उसने अचानक कहा, सबा जी, अगली बार जब मिलें तो थोड़ा टाइम खाली रखिएगा, मुझे आपको अपनी स्पेशल रेसिपी चखानी है। मैंने मजाक में कहा, अरे मैं तो खाना खाकर आई हूँ। वो फुसफुसाकर बोला, ये वाला खाना आपकी रूह को तृप्त करेगा। उसकी बातें सुनकर दिल धड़कने लगा, मगर दिमाग कह रहा था, ये खेल कहीं और जा रहा है। सही कहूँ तो हर मुलाकात में सस्पेंस और बढ़ता गया। कभी उसके शब्द हंसी में लपेटे हुए लगते, कभी रोमांस की खुशबू लिए हुए, और मैं हर बार सोचती, ये आखिर चाहता क्या है? जहाँ मुझे सबा लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकल चुका है। मेरी सहेली का दोस्त अब मुझसे इतना घुल मिल चुका था कि कई बार मुझे लगने लगा कि शायद ये रिश्ता कहीं और ही निकल जाए। वो जब भी मेरे सामने आता, उसकी बातों में छुपा तंज और मजाक मुझे कभी हंसा देता और कभी सोचने पर मजबूर कर देता। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता जिनका मतलब दो तरफ निकलता। मैं एक मीनिंग पकड़ती तो वो दूसरा मीनिंग निकालकर हंस पड़ता। कभी वो कहता, सबा जी, आप जैसी पर्सनालिटी को तो संभालने के लिए हिम्मत चाहिए, और मैं हंसकर टाल देती, अरे छोड़ो, मैं तो सिंपल हूँ। तो वो तुरंत जवाब देता, सिंपल? अरे आप तो वो किताब हो जो बाहर से सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर खोलो तो पूरी कहानी बदल जाती है। अब सुनने वाले सोच सकते हैं कि वो कौन सी किताब की बात कर रहा था, लेकिन असली मजा तो इसी डबल बात में था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ी। एक दिन तो उसने मेरी सहेली के सामने ही कहा, तुम्हारी दोस्त तो कमाल की है, मुझे तो अब लगने लगा है कि मैं सिर्फ इसी के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी सहेली हंसकर बोली, अरे सबा को तुम संभाल नहीं पाओगे। वो आंख मारकर बोला, ट्राई करने में क्या जाता है। अब वहाँ बैठे सभी लोग समझ रहे थे कि ये मजाक है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उस दिन घर आकर मैं देर तक सोचती रही कि ये सब कहाँ जा रहा है। मेरा दिमाग कह रहा था रुक जाओ, लेकिन दिल कह रहा था कि शायद यही वो मजा है जो जिंदगी में मिसिंग है। फिर वो दिन आया जब हम अकेले मिले। उसने कहा, सबा, आज मैं साफ साफ कह दूं, अब सस्पेंस को सस्पेंस रहने का मजा नहीं रहा। मुझे तुम पसंद हो। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने भी हंसते हुए कहा, अच्छा, और अगर मैं मना कर दूं तो? वो धीरे से बोला, तो फिर जो होना है वही होगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। यह सुनकर मेरी हंसी छूट गई, पर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो शायद सब कुछ बदल देगा। सबा की सहेली का दोस्त अब सिर्फ दोस्त नहीं रह गया था, उसके और मेरे बीच वो राब्ता बन चुका था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं खुद हैरान थी कि किस तरह एक मजाक में, डबल मीनिंग बातों में हमारी मुलाकातें इतनी गहरी हो गईं। उस दिन शाम को मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी। सहेली बार बार कहती थी कि देख सबा, संभल कर, कहीं आगे न बढ़ जाना, लेकिन अब बात संभलने से बाहर हो चुकी थी। उसका दोस्त बार बार कॉल करता, मैसेज करता, और हमारी हंसी मजाकर की बातें अब एक अलग मोड़ पकड़ चुकी थीं। उस रात उसने कहा, सबा, सच बताऊं, अब तो तुम मेरे ख्वाबों में बसती हो। मैं हंस दी, बोली, ख्वाबों में ही रखना मुझे, हकीकत में तो मुश्किल हो जाएगा।
मगर अंदर ही अंदर मैं भी जान चुकी थी कि मेरा दिल अब उसके लिए नरम हो चुका है। अगले दिन उसने मिलने का कहा। मैं थोड़ी झिझकी लेकिन फिर हामी भर ली। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे कोई मंजिल मिल गई हो। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, बातें की और फिर वो लम्हा आ गया जो हमेशा सस्पेंस में छुपा रहा। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोला, सबा अब तो तुम मेरी हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने एक पल के लिए नजरें झुका ली मगर फिर हकीकत सामने थी। वो हुआ जो कभी सोचा न था और जिसे कहते हैं जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। कहानी का ट्विस्ट यही था, एक बेवा औरत अकेली जिंदगी से तंग और उसकी सहेली का दोस्त अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन चुका।